बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू आवर चैनल सर यासिर काजी। और आज एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं। आज जिन मौज़ूआत पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो ये है कि अगर दौरान नमाज किसी शख्स का वज़ू टूट जाता है तो अब ऐसे शख्स के लिए शरीयत की तरफ से क्या हुक्म है कि वो शख्स क्या करेगा। इसी तरह अगर किसी शख्स को पेशाब के कतरों का मसला है और उसका वज़ू बरकरार नहीं रहता तो ऐसे माजूर शख्स के लिए शरीयत की तरफ से क्या हुक्म है। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास आज का मसला है वो ये है कि अगर दौरान नमाज किसी शख्स का वज़ू टूट जाए तो ऐसे शख्स के लिए शरीयत की तरफ से हुक्म यह है कि वो शख्स नमाज को तोड़कर वज़ू के लिए जाए और वज़ू करने के बाद दोबारा नमाज में शामिल हो जाए। लेकिन इस दौरान अब कुछ मसले जो है वो ज़िमनी मसले हमें दरपेश होते हैं। वो पहला मसला तो ये हुआ कि अगर वज़ू टूटने के बाद अब इस शख्स के लिए सफ़ों में से किस तरह वो निकलेगा, क्योंकि अगर हम देखते हैं आम हालात में कि अगर नमाजी के आगे से कोई शख्स गुज़रता है तो ये एक सख्त गुनाह का काम है। लेकिन क्या ऐसे शख्स को शरीयत इजाज़त देती है कि वो किसी नमाजी के आगे से गुज़र जाए? तो याद रखिए कि ऐसे शख्स को शरीयत की तरफ से इजाज़त है कि वो अगर किसी नमाजी के आगे से गुज़र जाता है तो उसको इजाज़त है वो गुज़र जाए। इस पर किसी भी किस्म का कोई गुनाह नहीं होगा और वो जाकर अपना वज़ू करने के बाद दोबारा आकर नमाज के अंदर शामिल हो सकता है। लेकिन अगर उस शख्स के लिए नमाजियों के आगे से गुज़रना मुमकिन नहीं है, कोई ऐसी सूरत हाल है कि वो निकल नहीं सकता वहाँ से, तो फिर शरीयत की तरफ से हुक्म यह है कि वो शख्स वहीं बैठ जाए जहाँ नमाज अदा कर रहा है, वहीं बैठ जाए और नमाज के ख़त्म होने का इंतज़ार करे। जब नमाज मुकम्मल हो जाए तो उसके बाद वो शख्स जाकर अपना वज़ू करके अपनी इनफरादी नमाज पढ़ ले। अब तीसरी सूरत यह है कि अगर कोई शख्स सफ़ों में से निकल तो सकता है, उसके लिए मुमकिन भी है, लेकिन शर्म की वजह से वो निकल नहीं पा रहा, वो ये ताकि कहीं लोग जो है वो उसको एक अजीब नज़रों से ना देखें या लोगों के जहन में कोई इस तरह का तासुर ना जाए कि इसका वज़ू टूट गया है। हालांकि शरीयत के जो मसाइल होते हैं उनमें इस किस्म की कुछ चीज़ें नहीं होती कि आप शर्म और हया जो है वो आप पर तारी हो जाए, क्योंकि एक मसला है, लाज़िम बात है आपने उस मसले पर अमल करना है। तो शर्म और हया के जो तकाज़े हैं उनको थोड़ा सा आपको साइड पर रखना पड़ेगा। तो लेकिन अगर ऐसा शख्स है वो जो नहीं जा पा, अगर वो उसके लिए मुमकिन नहीं है इस तरह जाना, तो शरीयत ने उसका भी एक अल्टरनेट उसको दिया है कि वो ऐसा करे कि सफ़ों में से निकलते वक्त अपने नाक पर हाथ रखकर निकल जाए, ताकि आम तासुर लोगों को ये जाए कि शायद इसके नाक से खून निकल रहा है तो ये अपनी जो है वो नमाज़ छोड़कर जा रहा है। अगर वो ये समझता है कि किसी को ये मालूम ना हो कि इसका वज़ू किस तरीके से टूटा है, तो उसके लिए शरीयत ने एक ये भी अल्टरनेट सोल्यूशन दिया है कि वो अपने नाक पर हाथ रखकर निकल सकता है। क्योंकि हदीस मुबारक के अंदर ये आता है कि अगर किसी की नमाज में कोई हदस वाक़ हो जाए नमाज के दौरान, तो वो शख्स जो है वो नाक पर हाथ रख कर वज़ू के लिए चला जाए, तो वज़ू करके दोबारा नमाज के अंदर वो शख्स जो है वो शामिल हो जाए। लेकिन अगर उस शख्स ने वज़ू टूटने के बाद जाकर कोई ऐसा काम कर लिया है जो नमाज के मनाफी है, यानी किसी के साथ बातचीत कर ली, कोई कलाम कर लिया, किसी को सलाम का जवाब दे दिया, कोई भी बात हो गई, तो अब वो दोबारा असर नो नई नमाज़ पढ़ेगा। वैसे भी बेहतर और अफजल तो यही है कि वज़ू टूटने के बाद जब वो वज़ू के लिए जाएगा तो उस दौरान जो भी अमल हुआ है अब आने के बाद दोबारा नए सिरे से नमाज़ शुरू करे तो बेहतर है। लेकिन अगर उसने कोई ऐसा काम नहीं किया जो नमाज के मनाफी है, तो वो शख्स अगर दोबारा वहीं से बिना करना चाहे, यानी जहाँ से उसकी नमाज़ टूटी है वहीं से पढ़ना चाहे तो भी कर सकता है, लेकिन बेहतर ये है कि वो नमाज को असर न पढ़े। तो ये तो उस शख्स का मसला हुआ कि जिसको दौरान नमाज जिसका वज़ू टूट जाए। लेकिन एक ऐसा शख्स है जिसका वज़ू बरकरार नहीं रहता, उसको कतरों का मसला दरपेश है। तो अब ये देखा जाएगा कि इसको जो मसला दरपेश आ रहा है कतरों का, क्या ये मसला जो है वो उसके साथ रहता है या फिर उसके साथ वैसी आज कोई इस तरह का मसला पेश आ गया है। तो अगर उसकी एक बीमारी है कि उसको मुसलसल यही मसला रहता है कि वो जब भी वज़ू करता है तो उसके कतरे पेशाब के जो है वो निकल आते हैं या उसके पेशाब के कतरे रुकते ही नहीं हैं, तो अब शरीयत की तरफ से ऐसे शख्स के लिए हुक्म यह है कि अगर उसको पेशाब के कतरे जो है वो इस तसलसल के साथ आते हैं कि उससे बिल्कुल भी वक्त नहीं मिलता एक फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ने का जितना जो वक्त होता है दौरानिया, अगर उसे उतना भी वक्त नहीं मिल रहा पाक होने का यानी पाकी का, तो अब ऐसे शख्स के लिए हुक्म यह है कि वो वज़ू कर ले और उस दौरान नमाज़ पढ़ ले। अगर नमाज के दौरान भी उसको कतरे आ जाते हैं तो उसका वज़ू नहीं टूटेगा, अलबत्ता वो अपना उसके साथ फ़र्ज़ वगैरह पढ़ ले और जब उस नमाज का वक्त ख़त्म होगा तो ख़ुद ब खुद उसका वज़ू भी क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। अब नई नमाज के लिए वो नया वज़ू करेगा। ये उस शख्स के लिए है जिसको ऐसी बीमारी हो कि उसे एक फ़र्ज नमाज का भी वक्त नहीं मिल रहा, इस तसलसल के साथ उसको कतरे आ रहे हैं, अगर ऐसी कोई सूरत हाल है। लेकिन अगर आम रूटीन के अंदर देखा जाए, जिस तरह के लोग हमसे मसाइल पूछते हैं कि जी हमें ये पेशाब के कतरों का मसला है, तो वो ऐसा मसला नहीं होता कि जो इस कदर हो कि पूरे वक्त के अंदर उसको ये मसला दरपेश आ रहा। वो ऐसे उमूमी तौर पर
किसी को हो जाता है, अगर इस तरह किसी के साथ मसाइल हों तो ऐसे शख्स के लिए पर हुक्म यही है कि उसका वज़ू टूट जाएगा, वो दोबारा जाए, वज़ू करे, और जो अगर कपड़ों पर जो पेशाब के कतरे लग गए हैं उनको भी धोए और पाक करे। ऐसे शख्स के लिए हुक्म नहीं होगा कि वो अगर कतरे उसको आ रहे हैं तो फिर भी उसका वज़ू बरकरार रहेगा, वो नमाज़ पढ़ ले, ऐसा नहीं। ये हुक्म सिर्फ उस शख्स के लिए है कि जिसकी बीमारी जो है वो मुसलसल हो और उसको बिल्कुल भी वक्त ना मिल रहा हो, तो ऐसा शख्स शरीयत की इस्तिलाह के अंदर माज़ूर कहलाता है, यानी इसको एक उज़र पेश है, उज़र लायक है, जिसकी वजह से ये अपना वज़ू बरकरार नहीं रख पा रहा। लेकिन अगर एक आम रूटीन के अंदर देखा जाए, अगर किसी को ये मसला आता है तो फिर ऐसे शख्स के लिए बेहतर ये है कि वो नमाज से काफ़ी देर पहले वज़ू कर ले, इस्तिंजा वगैरह कर ले, ताकि नमाज के दौरान तक वज़ू, रुकू और सजदे के अंदर उसको इस तरह के मसले का सामना करना ना पड़े। अगर इस चीज़ की प्रैक्टिस कर ली जाए कि नमाज से पहले ही तकरीबन आधा एक घंटा पहले ही उस वज़ू, इस्तिंजा वगैरह कर लिया जाए, तो इस तरीके से इस कतरों के मसाइल से जो वो बचा जा सकता है। लेकिन अगर ऐसी बीमारी है कि बिल्कुल ही मुमकिन नहीं है उस शख्स के लिए, तो फिर ये माज़ूर शख्स होगा, ये वज़ू कर ले और उस वक्त के दौरान ही अपने फ़राइज़ वगैरह या जो सुन्नतें वगैरह करना चाह रहा है, नफिल वगैरह पढ़ना चाह रहा है, वो पढ़ ले। जैसे ही उस नमाज का वक्त ख़त्म होगा तो उस नमाज के वक्त के ख़त्म होने के साथ इसका वज़ू भी ख़त्म हो जाएगा। जैसे ज़ोहर के लिए किसी ने वज़ू किया है तो अब असर तक उसका वज़ू रहेगा, यानी जैसे असर का वक़्त दाखिल होगा अब इसका वज़ू जो है वो टूट जाएगा, क्योंकि ये शख्स जो है वो माज़ूर है। लेकिन अगर कोई आम बंदा है जिसको इस तरह के मसले मसाइल का सामना करना नहीं पड़ता, या कभी कभार उसके पेशाब के कतरे आ जाते हैं, तो ऐसा शख्स माज़ूर नहीं होगा। ये जब भी इसका वज़ू टूटेगा ये दोबारा नया वज़ू करेगा और फिर नए वज़ू के साथ नमाज पढ़ेगा। तो उम्मीद है कि आपको ये दोनों मसले समझ में आ गए होंगे। अगर आपको ये मसले समझ में आ गए हैं तो कमेंट्स में हमें ज़रूर अपनी राय का इजहार जो है वो कमेंट्स में कीजिएगा, ताकि हम मज़ीद इसी तरह की मसाइल के हवाले से वीडियोज़ आपके लिए बनाते रहें।